Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, charge minus q and plus q located at point A and B respectively constitute an electric dipole. Distance AB is equal to 2a. O is the midpoint of the dipole. OP is the perpendicular to AB. A charge q is placed at point P where OP is equal to y and y is much greater than 2a. The charge q experiences electrostatic force F if Q is now moved along equatorial line to P prime such that OP prime is equal to y by 3, then the force on Q will be close to, ठीक है, आपका Q पर जो फोर्स होगा वो किसके क्लोज होगा हमें बताना है, ठीक है। एंड वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस, आपको देखिए यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन किए हुए। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। आपको बच्चों देखिए यहाँ पर फोर्स बताना है, आपको क्या बताना है, पर फोर्स कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। क्या बताना है आपको यहाँ पर, फोर्स कितना लगेगा वो बताना है, ठीक है। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, ठीक है, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर बताना है, ठीक है। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज और कहाँ पर बताना है आपको, इक्वेटोरियल पॉइंट पर बताना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इक्वेटोरियल पॉइंट पर आपको यहाँ पर फोर्स एक्टिंग बताना है। ये आपके दो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। दिस आर द टू चार्ज पार्टिकल। ये आपका देखिए ए पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट बी, ठीक है। यहाँ पर आपका एक प्लस क्यू चार्ज है और ये आपका माइनस क्यू चार्ज है, आपका प्लस क्यू चार्ज है। तो ये क्या कर रहे हैं, डायपोल कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। दीज आर कंस्टिट्यूटिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का कॉम्बिनेशन डायपोल कहलाता है। तो दैट डिस्टेंस ए बी, ये टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी, ए बी डिस्टेंस को 2a से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल, इस डायपोल का मिड पॉइंट क्या है आपका ओ, ठीक है। ये आपका मान लीजिए ओ पॉइंट है, ये आपका इसका क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। एक यहाँ पर आपका देखिए, एक ओपी आपका ये है, दिस इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये क्या आपके ए बी के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये आपका ओपी है, ठीक है। ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी सच दैट ये डिस्टेंस बच्चा आपको वाई दे रखे, कितने डिस्टेंस दे रखे आपको, वाई के इक्वल दे रखे, ओपी इज इक्वल टू वाई बोल रहा है, ठीक है। एंड y इज मच ग्रेटर देन 2a, यानी कि बोल रखा है देखिए, जो डायपोल के बीच का देखिए ये जो डिस्टेंस है, यानी कि ये जो p पॉइंट की डिस्टेंस है, ये मच ग्रेटर है एज कम्पेयर टू द डायपोल के बीच की लेंथ के, ठीक है। तो अब यहाँ पर गिवन कर रखे हैं y इज मच ग्रेटर देन 2a, ये सिचुएशन आपको दे रखी है। तो देखिए बच्चों, इक्वेटोरियल पॉइंट पर अगर हम डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते थे, ठीक है, तो बच्चों उसका फॉर्मूला क्या आता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है आपका kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये क्या है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ डायपोल कितना होता है आपका kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन आपकी नेगेटिव होती है, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी आपकी, नेगेटिव। डायपोल की डायरेक्शन देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पर ऐसे होगी, ठीक है। और ये रिजल्ट आपका कब ट्रू होता है, जब सेपरेशन बिटवीन द डायपोल, डायपोल के बीच की सेपरेशन देखिए, दो चार्जेस के बीच की सेपरेशन क्या होनी चाहिए, मच लेस होनी चाहिए, ठीक है। तो तब ये रिजल्ट आपका ट्रू हो जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशन इसके लिए यहाँ पर मैंडेटरी, तो मैं इसको लिख लेता हूँ अलग से, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या बच्चों, दिस विल बी द फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हम इस फॉर्मूले का क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर यूज करेंगे। अब बोल रखा है देखिए, चार्ज पहले तो आपका पी पॉइंट पर रखा था, ठीक हो गया। द चार्ज क्यू एक्सपीरियंस है फोर्स एफ। अब चार्ज पार्टिकल पर देखिए फोर्स कितना लग रहा है, देखिए हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। फोर्स बच्चों देखिए कितना होगा, इस पॉइंट पर देखिए आपका एक चार्ज रखा है जिसका चार्ज कितना है, प्लस क्यू के इक्वल है, ठीक है। तो इस पर फोर्स लेगा क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितनी होगी आपकी, केपी डिवाइडेड बाय आर क्यूब के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख लीजिए कि इतना हो जाएगा आपका केपी डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ठीक है। आर डिस्टेंस गिवन कर रखिए, डिस्टेंस देखिए आपकी वाई के इक्वल है, तो ये आपका वाई क्यूब के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का देखिए, जो आपका फोर्स है, फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया। डायरेक्शन बच्चों इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। डायरेक्शन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी आपकी, क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी, क्योंकि चार्ज आपका पॉजिटिव है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायपोल की डायरेक्शन के अपोजिट होगी, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन बना गया, ये आपकी पहली सिचुएशन होगी, ठीक है। ये हम यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बोल रखा है, द चार्ज क्यू एक्सपीरियंस है फोर्स एफ, ठीक है, इफ क्यू इज नाउ मूव्ड अलोंग ए इक्वेटोरियल लाइन टू पॉइंट पी, ठीक है। अगर हम क्या कर रहे हैं, इसको पी से पी डैश में मूव करा देते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे। इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब देखिए, ए बी के परपेंडिकुलर वाली लाइन को हम इक्वेटोरियल बोलेंगे, जो आपकी एक्स सेंटर से क्या कर रही है, पास कर रही है। अब हमने क्यू को क्या कर दिया, मूव करा के इसको हम यहाँ से वाई से कहाँ पर लेके आ गया आपका, वाई बाय 3 पर लेके आ गया, ठीक है। अब आपका चार्ज क्यू से यहाँ पर आ गया, ठीक है। और ये डिस्टेंस बच्चों कितनी है आपकी, ये आपका पहले पॉइंट पी था, अब इस पॉइंट को आप पी डैश बोल दीजिए। और ये डिस्टेंस पहले वाई थी, अब कितनी हो गई है, वाई बाय 3 के इक्वल हो गई, ठीक है। द फोर्स ऑन क्यू, अब हमें बताना है कि क्यू पर आपका फोर्स कितना लगेगा, किसके क्लोज होगा ये बताना है, ठीक है। लेकिन कंडीशन देखिए अभी भी आपको गिवन कर रखी है कि वाई बाय 3 भी अभी भी क्या आपका 2a से मच ग्रेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या आपकी वाई बाय 3 अब नई डिस्टेंस होगी चार्ज पार्टिकल की, और ये भी आपकी मच ग्रेटर है एज कम्पेयर टू सर 2a। तो हम अगेन इस फॉर्मूले का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है चार्ज के एट इक्वेटोरियल पॉइंट, और कंडीशन इसकी ये होती है, ठीक है। तो बच्चों देखिए अब कितना फोर्स होगा, अब जो अब नया फोर्स है मैं एफ डैश एफ प्राइम बोल देता हूँ, ठीक है। कितना होगा देखिए, चार्ज तो सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड अब आपका चेंज हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज हुआ, केपी डिवाइडेड बाय वाई, केपी डिवाइडेड बाय आर क्यूब होता है। आर क्या होती है, डिस्टेंस। पहले कितनी डिस्टेंस थी, वाई थी, अब कितनी डिस्टेंस होगी, वाई बाय 3। तो आप यहाँ पर वाई बाय 3 को ऐसा पुट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों देखिए कितना हो जाएगा आपका, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 ऊपर आ गया। क्यू आपका ऐसे रहेगा, केपी ऊपर आपका ऐसे रहेगा, वाई क्यूब आपका ऐसे रहेगा, ठीक है। दिस इज माई इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेस का क्या निकाल लिया आपने, मैग्नीट्यूड निकाल लिया।
अब आपको बताना था कि फोर्स कितना हो जाएगा। पहले फोर्स आपका एफ था, तो अब आपको एफ डैश बताना है। तो बच्चों क्या लिख सकते हैं, एम बाई एफ डैश की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए क्यू के पी बाई वाई क्यूब, ठीक है, क्यू के पी बाई वाई क्यूब, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या था बच्चे आपका 1/27, यस 1/27 बच जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो आपका एफ डैश हो जाएगा नया फोर्स, वो आपका 27 टाइम्स एफ के इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये वाला आपका ऑप्शन बी क्या कर जाएगा बच्चों, मैच कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बस आपको देखिए ये कंडीशन अगर गिवन कर रखी y इज मच मच ग्रेटर देन 2a, y/3 इज मच मच ग्रेटर देन 2a, तो आप डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज कर लीजिए, क्योंकि ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है आपका, ठीक है। डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ ए डायपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।